अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद फुरकान है। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद अपने व्यूअर्स को ये बताना है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है उसके ऊपर जो मालूमात दी हुई है उसको किस तरह समझा जा सकता है। मेरे पास एक बिल है जो गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का है और हम देखेंगे कि इस बिल में क्या क्या मालूमात मौजूद हैं और इससे हमें क्या क्या पता चलेगा, ये किस कैटेगरी का बिल है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट कॉर्नर पे कनेक्शन डेट है, तो ये जिस कनेक्शन का ये बिल है वो कनेक्शन कब इंस्टॉल हुआ उसकी डेट यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की शरह है जो कि आपको चार्ज होती है, जो कि हर सूबे की एक फिक्स्ड शरह होती है जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिल के अंदर चार्ज होती है। यहाँ पे बिलिंग मंथ दिया हुआ है कि जो ये बताता है कि आपका ये बिल जो है ये किस महीने का है। इसी तरह यहाँ पे रीडिंग डेट भी मौजूद है जो कि 2 मार्च है। अब इसमें एक देखने वाली बात ये है कि ये बिलिंग मंथ तो मार्च है, क्योंकि ये बिल जो है ये मार्च के महीने में इशू होगा और मार्च के महीने में आपको डिलीवर किया जाएगा, लेकिन इसकी रीडिंग जो है वो 2 मार्च को हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो कंजप्शन आएगी वो इससे पिछले एक महीने की होगी, जो कि 2 फरवरी या 1 फरवरी से लेके 2 मार्च तक हो सकती है, क्योंकि जो रीडिंग डेट होती है उसमें 1 या 2 दिन कम हो सकती है हॉलीडेज की वजह से, हर महीने की डिफरेंट डेज के हिसाब से। लेकिन बेसिकली जो इस बिल का एक्चुअल पीरियड है वो फरवरी का महीना है, लेकिन चूंकि ये बिल मार्च में इसकी रीडिंग है तो यहाँ पे बिलिंग मार्च लिखा हुआ है और यह ड्यू डेट है इसकी 17 मार्च। ये वो डेट है जिस डेट तक आप बिल अगर जमा करवा देंगे तो आपको लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस तरह यहाँ पे कंज्यूमर आईडी है, यहाँ पे ये मौजूद है टैरिफ जो है ये आपको इस कनेक्शन की कैटेगरी के बारे में बताता है कि ये कनेक्शन किस कैटेगरी का है। यहाँ पे टैरिफ लिखा है A1A01। ये कैटेगरी जो है ये डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल कैटेगरी है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये जो बिल है ये किसी रेजिडेंस का है और ये यहाँ पे जो लोड है ये बेसिकली सैंक्शन लोड है। ये लोड क्या है कि जब भी हम कनेक्शन लेते हैं तो उस कनेक्शन के अंदर फॉर्म में हम फिल करते हैं कि हम इस कनेक्शन के ऊपर कितना लोड, कितने किलोवाट का लोड इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस बिल के अंदर 1 किलोवाट दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे एक ओल्ड अकाउंट नंबर है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है रेफरेंस नंबर। आपके बिल के ऊपर जो रेफरेंस नंबर है ये आपकी कंज्यूमर की एक यूनिक आईडी है और ये हर कंज्यूमर के लिए मुख्तलिफ होता है और ये बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है। आपका बिल जो है, आपकी जितनी भी बिल से रिलेटेड चीज़ें हैं या आपकी कंप्लेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इसी हवाला नंबर या रेफरेंस नंबर के साथ लिंक होती है। अगर आपको अपना डुप्लीकेट बिल चाहिए तो आप इस रेफरेंस के नंबर से अपना डुप्लीकेट बिल हासिल कर सकते हैं। अगर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है और आप मुतल्लिका यूटिलिटी कंपनी को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कंप्लेंट लिखवाना चाहते हैं, चाहे आप ऑनलाइन कंप्लेंट लिखवाएं, चाहे आप मैनुअली ऑफिस जाके कंप्लेंट ऑफिस पे जाके कंप्लेंट लिखवाना चाहें, आपको अपना रेफरेंस नंबर ज़रूर पता होना चाहिए, तो ही आप की कंप्लेंट दर्ज होगी और हल हो सकेगी। इसी तरह जब आप अपना बिल अगर ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही रेफरेंस नंबर यूज़ होता है। तो इसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट आपका बिल जनरेट होता है, इसी के अगेंस्ट आपकी पेमेंट होगी और आपकी कंप्लेंट्स भी इसी के ऊपर होगी। इसी तरह रोशन डिजिटल ऐप के थ्रू आप कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं और वहाँ पे लोड शेडिंग का शेड्यूल भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इस रेफरेंस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है ये आपके बिल की यूनिक आईडी है। इसी तरह यहाँ पे हमें डिवीजन, सब डिवीजन और फीडर नेम का पता चल रहा है। हर कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के जो अंदर जितना भी एरिया होता है उसको डिवीजन और सब डिवीजन्स में तकसीम किया जाता है, जबकि जो फीडर है ये बेसिकली वो लाइन है जिससे आपकी सप्लाई आ रही है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम मालूमात यहाँ पे दी हुई है और अगर ये आपको अपने फीडर के बारे में पता है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकती है, क्योंकि अक्सर औक़ात डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट या उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर
जो लोड शेडिंग के हवाले से बताया जाता है तो वो यही बताया जाता है कि फ़लाँ फीडर जो है वो इतने फ़लाँ दिन इतने बजे से इतने बजे तक इस टाइम से इस टाइम तक बंद रहेगा। तो अगर आपको अपने फीडर का नाम पता है तो आप वहाँ से अपने फीडर की लोड शेडिंग का शेड्यूल देख सकते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर नेम, फादर नेम और एड्रेस दिया होता है और इसके नीचे यहाँ पे ये आपका मीटर नंबर होगा जो कि मीटर आपकी प्रीमिसेस के ऊपर इंस्टॉल है। ये उस मीटर की पिछले महीने की रीडिंग है, ये इस महीने की रीडिंग है और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर या जुज़्व ज़रबी है। ये मल्टीप्लाई फैक्टर का मतलब ये है कि आपकी जो मौजूदा रीडिंग और प्रीवियस रीडिंग का डिफरेंस है उसको एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई करके आपकी यूनिट्स निकाली जाती हैं। सिंगल फेज मीटर के लिए ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पिछली और मौजूदा रीडिंग का जो भी फ़र्क होगा वही आपकी इस महीने की यूनिट्स होंगी। इसी तरह यहाँ पे जो है वो आपका पिछले 12 महीने की जितने यूनिट्स आपने एनर्जी जितनी कंज्यूम की है वो दी हुई है, आपको कितने रुपीस का बिल इशू हुआ है और आपने किस किस महीने कितने कितने रुपीस की पेमेंट की है या किस किस महीने आपने पेमेंट मिस की है, ये इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे देखी जा सकती है। अब यहाँ पे जो है वो आप इस बिल की इस पोर्शन में बिल की कैलकुलेशन दी हुई है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है इसके 2 हिस्से होते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं और एक गवर्नमेंट के चार्जेस या टैक्सेस हैं और यहाँ पे टोटल चार्जेस जो कि दोनों को ऐड करके बन जाते हैं वो लिखे हुए हैं। अब इस बिल में अगर देखा जाए तो 110 यूनिट्स कंज्यूम है और जो इन 110 यूनिट की कीमत लिखी है वो 1059 रुपये है और उसकी डिटेल यहाँ पे नीचे दी हुई है। ये गेपको का टैरिफ है जो कि पहले 100 यूनिट्स के लिए 9.42 रुपये है और अगले 10 यूनिट्स के लिए 11.74 रुपये है और इसी कैलकुलेशन से ये पैसे कैलकुलेट होते हैं। और इसके अलावा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और एफसी सरचार्ज भी इसमें मौजूद है और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट भी इसमें है जो कि इस महीने माइनस है और इन सब को ऐड करके ये टोटल गेपको चार्जेस बन रहे हैं। इसी तरह अगर टैक्सेस की बात की जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स है। इसी तरह टीवी फीस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के अंदर ही कलेक्ट की जाती है और उसके बाद यहाँ पे जनरल सेल्स टैक्स दिया हुआ है। कहीं पे भी किसी किस्म की कोई भी सेल या परचेज जो होती है उसके ऊपर हुकूमत एक जनरल सेल्स टैक्स जो है 17% चार्ज करती है जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो अब ये गेपको चार्जेस और गवर्नमेंट चार्जेस इन दोनों को ऐड करने से टोटल चार्जेस बन जाते हैं जो कि इस बिल में 1210 रुपये हैं। और इसके अलावा जो FPA है वो यहाँ पे दिया हुआ है। करंट बिल और FPA को मिला के जो टोटल अमाउंट है वो भी दी गई है और इस महीने जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ दिया गया है जो कि 5 रुपये पर यूनिट के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था वो भी इसके अंदर मौजूद है। 110 यूनिट 5 से मल्टीप्लाई करके 550 रुपीज़ का रिलीफ है और नेट बिल जो है वो 1522 रुपये बनता है। अब अगर ये बिल ड्यू डेट यानी मुकर्ररा तारीख तक जमा नहीं होता तो फिर आपको एक लेट पेमेंट सरचार्ज चार्ज होगा जो कि इस बिल में जो 44 रुपये है। और इसी तरह नीचे ये दूसरा हिस्सा है जब हम बिल जमा करवाने जाते हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा जिसको स्टब कहते हैं ये बैंक जो है अपने पास रख लेता है और गेपको को भेज देता है ताकि आपकी जो पेमेंट है वो कंप्यूटर में एंटर की जा सके। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फिर ये हिस्सा भी आपके पास ही रहेगा और ये ऑटोमेटिक पेमेंट जो है गेपको के रिकॉर्ड में चली जाएगी। ये स्टब वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर भी यहाँ रेफरेंस नंबर मौजूद है तो अगर आप अपने बिल से रेफरेंस नंबर अपना देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं और यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है। इसमें एक अहम बात यह है कि आप जब भी अपना रेफरेंस नंबर चेक करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपना जो लेटेस्ट बिल है वो यूज़ करें, पुराना बिल इस्तेमाल ना करें क्योंकि यूटिलिटी कंपनीज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो बाज़ दफ़ा अपनी किसी भी वजह से आपका ये नंबर चेंज भी कर सकती हैं। ये 14 डिजिट का नंबर है जिसमें से अगर एक डिजिट भी चेंज होता है तो फिर आपका रेफरेंस नंबर चेंज हो जाएगा और
आप उससे अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपरली नहीं ले सकेंगे। इसलिए जब भी रेफरेंस नंबर देखना हो लेटेस्ट बिल इस्तेमाल करें। इस रेफरेंस नंबर के अंदर 14 डिजिट्स होते हैं, जिसमें ये पहले 2 डिजिट्स जो हैं ये बैच नंबर है, अगले 5 डिजिट्स जो हैं वो आपकी जो सब डिवीजन है उसका कोड होता है, और उसके बाद जो 7 डिजिट्स हैं वो आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स के क्वेश्चंस होते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के हवाले से और टैरिफ एडजस्टमेंट के हवाले से होते हैं कि ये 2 चीज़ें क्या हैं और ये क्यों चार्ज की जाती हैं। लेकिन चूंकि ये एक लंबा टॉपिक है और इसके लिए इंशाल्लाह हम एक अलहदा से वीडियो बनाएंगे और उसमें इन दोनों चीज़ों को तफसील से एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों चार्ज की जाती है। इसी तरह टैक्सेस यहाँ पे चार्ज होते हैं। टैक्सेस के हवाले से भी सोशल मीडिया पे भी ये बातें गर्दिश करती रहती हैं कि बिलों में बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। जैसा कि अब यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जीएसटी है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स नहीं है, जबकि कुछ बिलों में ये टैक्स भी होते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक रेजिडेंशियल बिल है और रेजिडेंशियल बिल के ऊपर सवाए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और जनरल सेल्स टैक्स के और कोई टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है वो सिर्फ 1.5% है जो कि यहाँ पे दी हुई है, और जनरल सेल्स टैक्स जो है वो 17% है। इनकम टैक्स जो है वो उस सूरत में चार्ज होगा जो एफबीआर के लेटेस्ट रूल्स हैं उसके मुताबिक अगर आपका बिल की अमाउंट रेजिडेंशियल की 25,000 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको इनकम टैक्स भी चार्ज होगा। इसके अलावा जो बाकी टैक्सेस हैं वो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को चार्ज होते हैं, वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर को चार्ज नहीं होते। इसी तरह यहाँ पे एसडीओ, एक्सिन और एससी का के जो है वो मोबाइल नंबर्स और ऑफिस के नंबर्स भी दिए हुए हैं जिनके ऊपर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं और इसके अलावा आपको मालूमात लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की भी डिटेल दी है कि इस महीने जो आपको फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट यहाँ पे चार्ज हुई है वो किस बेस पे चार्ज हुई है। तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जनवरी 2022 के यूनिट्स के ऊपर 5.949 रुपीज़ पर किलोवाट आवर के हिसाब से एफपीए चार्ज हो रहा है। अब इसमें हम देखें तो जनवरी में 122 यूनिट्स थे और उसके लिहाज से एफपीए चार्ज हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एफपीए की मुकम्मल तफसील के लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएं। ये बिल था गेपको का बिल। इसी तरह अब हम देखते हैं कि ये एक आयस्को का बिल है जो कि इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, और अगर आप देख सकें तो इसका बिल भी जो है वो बिल्कुल गेपको के बिल की तरह ही है। इसमें सिर्फ छोटी मोटी 1-2 चेंजेस कहीं पे हैं, अदरवाइज सारी इंफॉर्मेशन से वही इंफॉर्मेशन है और वही चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। सिर्फ एक चीज़ इसमें फ़र्क है वो ये कि ये यहाँ पे जो टैरिफ है वो A1B है। ये भी डोमेस्टिक या रेजिडेंशियल टैरिफ ही है, लेकिन ये उन कनेक्शंस के लिए है जिनका लोड ज़्यादा है और जहाँ पे 3 फेज मीटर इंस्टॉल है। जैसे कि यहाँ देखा भी जा सकता है कि मीटर नंबर के साथ भी 3 फेज लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 रीडिंग्स मौजूद हैं। चूंकि जो 3 फेज मीटर होता है उसमें एक ऑफ पीक रीडिंग होती है और एक ऑफ पीक रीडिंग होती है, और इनकी चार्जिंग भी जो है वो पीक और ऑफ पीक के हिसाब से होती है। पीक टाइम में जो आप यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनका रेट ज़्यादा होता है, जबकि ऑफ पीक के यूनिट्स का रेट कम होता है। लेकिन इसमें स्लैब्स नहीं होते, आप जितनी भी यूनिट्स यूज़ करेंगे आपका रेट वही रहेगा, सिर्फ पीक और ऑफ पीक टाइम का फ़र्क होगा इसमें। इसी तरह ये एक हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिल है और ये बिल भी एग्जैक्टली उसी तरह से है। ये रेजिडेंशियल बिल है और इसमें भी वही सारे कंपोनेंट्स देखे जा सकते हैं। इसी तरह ये पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिल है, इसका फॉर्मेट भी वही है, वही चीज़ें हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगा वो चेंज है, वो ये है कि ये जो है एक नेट मीटरिंग के कंज्यूमर का बिल है। नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान में आज से कुछ साल पहले मुतारफ़ करवाया गया है, जिसके तहत आप अपने घर में सोलर पैनल्स लगाकर बिजली जनरेट करके
वापडा को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बिजली सेल भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये देखिए कि मीटर जो है वो उसके ऊपर 4 डिफरेंट रीडिंग्स मौजूद है। 2 के साथ आई लिखा है जो कि इंपोर्ट के लिए है, ये वो एनर्जी है जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ले रहे हैं, जबकि 2 रीडिंग्स के साथ ई लिखा है, ये वो एनर्जी है जो आप प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं। और इन दोनों का जो नेट है उसका आपको बिल चार्ज होगा। अब ये देख सकते हैं कि इस बिल के अंदर जो यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से ली गई हैं वो तकरीबन 883 बन रही हैं, लेकिन जो नेट यूनिट्स का बिल चार्ज हुआ है कंज्यूमर को वो सिर्फ 378 यूनिट्स हैं, क्योंकि बाकी यूनिट्स जो कंज्यूमर ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सेल की हैं उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो चुकी हैं। इसी तरह ये सक्कर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बिल है, इसका भी सारा जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर वो बिल्कुल सेम उसी तरह से है। और ये एक क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बिल है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। अब ये जो बिल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कलर भी डिफरेंट है। इसमें अब ये देखें कि इसका जो टैरिफ है वो A2C है। A2 जो टैरिफ है ये बेसिकली कमर्शियल टैरिफ है, और इसका जो लोड है वो 60 किलोवाट है। तो ये कोई शॉपिंग मॉल या कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स या बहुत बड़ी कोई शॉप हो सकती है जिसका ये कनेक्शन है। और इसके अंदर थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि इसमें एक तो kWh की रीडिंग्स और यूनिट्स देखी जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक MDI रीडिंग भी है। MDI का मतलब ये है कि इस कनेक्शन पे मैक्सिमम एक महीने के अंदर मैक्सिमम कितना लोड जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और उसी लोड के हिसाब से यहाँ पे फिक्स चार्जेस भी ऐड किए गए। यहाँ पे देखा भी जा सकता है इसकी जो MDI है इस बिल के ऊपर वो 7 किलोवाट है, और इसका जो रेट है वो 440 रुपए पर किलोवाट है। उसके लिहाज से यहाँ पे फिक्स चार्जेस भी लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम टैक्सेस में देखें तो चूंकि ये कमर्शियल बिल है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैक्सेस देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ बताता चलूँ कि इसमें ये जो 2 टैक्सेस हैं, फर्दर टैक्स और एक्स्ट्रा टैक्स, ये उस सूरत में बिल में चार्ज नहीं होते अगर वो कंज्यूमर जिसका ये बिल है वो FBR के साथ सेल्स टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्टर है, और वो अपना सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यूटिलिटी कंपनी के पास एंटर करवा देता है, तो उसको ये 2 टैक्सेस चार्ज नहीं होंगे। और अगर वो एंटर नहीं करवाएगा तो उसको ये सारे चार्जेस जो है इसी तरह आएंगे। एक और जो फर्क इस बिल में देखा जा सकता है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। यहाँ पे जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 30 है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर जो मीटर लगा है, अब जो सिंगल फेज मीटर हमारे घरों में लगते हैं उसमें होता ये है कि जितनी भी बिजली, जितना भी लोड हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सारा मीटर के थ्रू पास होके आ रहा होता है और वो हमारे घर में यूज हो रहा होता है। लेकिन अगर इस कनेक्शन को देखें तो इसका लोड सैंक्शन जो है वो 60 किलोवाट है। अब जो मीटर्स हैं वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 60 किलोवाट मीटर के अंदर से पास हो सके। उसके लिए एक खास डिवाइस यूज की जाती है जिसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है कि जो लोड किसी भी प्रेमिसेस, घर या बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है और जो केबल्स में से, वायर्स में से इलेक्ट्रिसिटी गुजर रही है, उसको लेवल डाउन करके जो मीटर है उसको फीड किया जाता है। तो वो जो लेवल डाउन करने का फैक्टर है वो फिर यहाँ पे MF के तौर पे लगाया जाता है, क्योंकि मीटर जो है वो जो रीडिंग यहाँ पे शो कर रहा है वो उस डाटा के या उस लोड के हिसाब से शो कर रहा है जो कि मीटर को इनपुट की जा रही है। लेकिन एक्चुअल जो लोड बिल्डिंग के अंदर जा रहा है वो चूंकि ज़्यादा है, उसको हमने स्केल डाउन करके मीटर को फीड किया है,
तो यहाँ पे जब बिल बनता है या यूनिट्स कैलकुलेट होती हैं तो जो रीडिंग का डिफरेंस है उसको एमएफ से मल्टीप्लाई करके दोबारा स्केल अप किया जाता है। तो इसे हमारे पास जो यूनिट्स बनते हैं उसकी बेस पे फिर इसका बिल जो है वो फाइनल हो जाता है। इसी तरह से ये एक और कमर्शियल बिल है, लेकिन ये इसमें एमडीए चार्ज नहीं हो रही, ये A2A है, जबकि जो पिछला बिल हमने फेस्को का देखा था वो A2C था। यहाँ पे जो सैंक्शन लोड है वो सिर्फ 1 किलोवाट है और यहाँ पे जो मीटर है वो भी सिंगल फेज लगा हुआ है और इसके अंदर जो है वो एमडीआई चार्ज नहीं होती, सिर्फ KWH जो एनर्जी है वही चार्ज होती है। लेकिन टैक्सेस यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि इस बिल में भी टैक्सेस ज़्यादा हैं क्योंकि ये कमर्शियल कैटेगरी का बिल है। इसी तरह ये टेस्को का एक बिल है और ये भी एमडीआई बिल है और इसका अगर हम टैरिफ देखें तो ये C2B है। ये बेसिकली बल्क सप्लाई टैरिफ है और इसका जो सैंक्शन लोड है वो 500 किलोवाट है। बल्क सप्लाई टैरिफ ये होता है कि जिसमें एक बहुत बड़ा जो कस्टमर है वो एक पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से सप्लाई लेता है और उसके बाद अपने प्रीमिसेस के बाकी जो डिफरेंट पॉइंट्स है वहाँ पे उसको डिवाइड कर देता है। लाइक ये एक बहुत बड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी हो सकती है जो कि किसी एक पॉइंट पे यूटिलिटी कंपनी से सप्लाई लेती है और अपने डिफरेंट ब्लॉक्स और डिफरेंट बिल्डिंग्स को खुद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती। और इसी तरह ये मैप्को का एक इंडस्ट्री का बिल है। यहाँ पे हम टैरिफ देखें तो ये B2B है। बी टैरिफ जो है बी टैरिफ इंडस्ट्री के लिए यूज होता है और यहाँ पे अगर हम और इसी तरह से इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एमएफ भी मौजूद है क्योंकि इसका लोड बहुत ज़्यादा है, 159 किलोवाट सैंक्शन लोड है और इसलिए इसको भी जो पावर मीटर को दी जा रही है वो स्केल डाउन करके दी जा रही है और उसके लिहाज से इसका एमएफ जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। इसी तरह ये KVAR-H की रीडिंग है और इन KWH और KVR की यूनिट्स की बेस पे यहाँ पे एक पावर फैक्टर कैलकुलेट किया जा रहा है। ये पावर फैक्टर एक इलेक्ट्रिकल की टर्म है और इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये इस वीडियो का मकसद नहीं है, इसके लिए अलग वीडियो बनाई जा सकती है या इसको नेट पे देखा जा सकता है। बहरहाल इसमें ये बताना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर का ये पावर फैक्टर 0.9 से कम है तो उसको लो पावर फैक्टर पेनल्टी यहाँ पे चार्ज होगी और लो पावर फैक्टर पेनल्टी से बचने के लिए उसको अपने सिस्टम के अंदर कैपेसिटर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे ताकि उसकी जो KVR-H की कंजप्शन है वो रिड्यूस हो सके। तो ये लेस्को का बिल है। बाकी जितनी भी एक्स वापडा डिस्कोज पाकिस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनका बिल हमने देखा कि वो सेम पैटर्न का है, लेकिन जो लेस्को का बिल है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बिल में यहाँ पे ऊपर कस्टमर का नाम है और इसके बाद यहाँ पे टैरिफ है, ये A2 टैरिफ कैटेगरीज जो हैं वो सेम है हर जगह पे क्योंकि ये नेपरा की तरफ से डिफाइन की गई हैं जो कि नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सो तमाम कंपनीज की जो टैरिफ कोड्स हैं वो सेम अप्लाई होती हैं। लोड जो है 1 किलोवाट है और रेफरेंस नंबर जो है इसका वो यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे फीडर, सब डिवीजन और डिवीजन का नाम दिया गया है। इसमें ये बिलिंग मंथ है इसका जो कि मार्च 22 है और ये कनेक्शन डेट दी हुई है। यहाँ पे करंट रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग और मल्टीप्लाइंग फैक्टर और करंट और प्रीवियस रीडिंग का डिफरेंस को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स कैलकुलेट होंगी और यहाँ पे टैरिफ दिया हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट है और उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस निकलेगी। उसके अलावा जो बाकी चार्जेस हैं जिसमें ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं और क्वार्टर एडजस्टमेंट यहाँ दी हुई है और बाकी जितने भी टैक्सेस इसके ऊपर अप्लाई होते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है और ये टोटल करंट बिल है जो कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर चार्ज लेस्को चार्जेस प्लस गवर्नमेंट चार्जेस है। ये जो लेस्को चार्जेस है बेसिकली ये भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ही हैं। इसी तरह यहाँ PM रिलीफ की
इंफॉर्मेशन मौजूद है और टोटल पेएबल बिल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर ये बिल ड्यू डेट जो कि 21 मार्च है उस तक जमा नहीं होता तो 198 रुपीज़ जो है वो लेट पेमेंट सरचार्ज भी इसके ऊपर अप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट कंप्लेंट्स के लिए डिफरेंट नंबर्स दिए हैं। यहाँ पे बिल हिस्ट्री मौजूद है जिसमें 12 मंथ्स हैं, यूनिट्स हैं, बिल है और पेमेंट भी मौजूद है। और इसी तरह ये बिल का स्टब भी यहाँ पे देखा जा सकता है। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे।